दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे YouTube चैनल में। पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स और कर्मचारियों के लिए मैं इसमें 3 बड़ी खबर लेकर आया हूं। जी हां दोस्तों, बजट पर मैं बात करने वाला हूं कि बजट सेशन 2024 में पेंशनर्स और कर्मचारियों के लिए क्या क्या मिलने वाला है। क्या 18 मंथ्स के डीए और डीए एरियर्स का पैसा एक मुश्त मिलने वाला है, क्या एडिशनल पेंशन में बढ़ोतरी होने वाली है। इसके अलावा और भी एक मैं सक्सेस स्टोरी बताने वाला हूं। पेंशनर्स को खाते में 3 लाख रुपए तक आ सकते हैं। कैसे आएंगे पूरा डिटेल में जानेंगे। पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बने रहिए आप हमारे चैनल पर। आपसे एक अपील करना चाहूंगा, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब के ब्लैक बटन को प्रेस करके साथ ही साथ आप हमारे वीडियोस की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए घंटे के निशान को यानी कि बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलेगा। तभी आपके पास हमारी वीडियोस की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आ पाएगी और आप हमारे वीडियोस को इसी तरीके से आगे भी वॉच कर पाएंगे। आपको जानकारी के लिए जल्दी से इन्फॉर्मेशन दे दें कि आप हमारे चैनल पर कर्मचारियों, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के रिलेटेड, उनके वेलफेयर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, अपडेट्स और सर्कुलर देखते हैं। अगर आपको भी कोई अपने पेंशनरी बेनिफिट से रिलेटेड कोई समस्या है, कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट, या आपके पेंशन टाइम पर नहीं आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में उसे कमेंट को लेंगे और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे। चलिए सीधा लेकर चलते हैं जो भी मेन मुद्दा उस पर। तो जी हाँ दोस्तों, बजट 2024 की डेट अनाउंसमेंट हो चुकी है। जो ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर है वो 2024-25 का बजट 23 जुलाई को पेश करेंगी, यानी 23 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा। 22 जो आपका उसमें जो सेशन है, बजट सेशन है, और 22 अगस्त से लेकर के आप देख सकते हैं कि 12 अगस्त तक ये सेशन चलेगा। साथ ही साथ और भी कई सारी चीजें इसमें होंगी और 2024-25 का आम बजट पेश किया जाएगा। तो पहले तो इसमें सबसे बड़ी बात है कि आम जनता के लिए जो चीजें होंगी वो रखी जाएंगी। इसके साथ ही साथ कर्मचारियों, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए भी कई चीजें इसमें ऐड हो सकती हैं। हालांकि कर्मचारियों, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स की जो यूनियंस और फेडरेशन है उन्होंने फाइनेंस मिनिस्ट्री को और भी कई जगह पर, एनसीजेसीएम ने भी कई जगह पर एक लेटर लिखा है और जिसमें बजट सेशन में उसको बात करने की कोशिश की है कि इन सब चीजों को भी बजट सेशन में शामिल किया जाना चाहिए। जैसे पहला बड़ा मुद्दा हमेशा रहा है 18 मंथ्स के डीए और डीआर के एरियर्स को लेकर के। आप सभी को पता है, प्रीवियस वीडियोस में भी मैं कई बार बता चुका हूं कि 18 मंथ्स के डीए और डीआर के एरियर्स जो है उसका एरियर्स आपको मिलना चाहिए। बहुत सारे पेंशनर्स ये बोलते हैं कि 18 मंथ्स का डीए और डीआर के एरियर्स गवर्नमेंट मना कर चुकी है, अब वो नहीं मिलेगा। ये बात बिल्कुल सत्य है, ये बात बिल्कुल ट्रू है। लेकिन 18 मंथ्स का डीए और डीआर का एरियर्स आपका जो है आपका पैसा है और आपको मिलना ही चाहिए। इसलिए यूनियंस और फेडरेशन भी इसके लिए चाहती है कि बजट में इसके लिए अलग से एक राशि फिक्स होनी चाहिए। जो भी बजट हो इस 18 मंथ्स के डीए और डीआर का एरियर्स का, वो आपको मिलना चाहिए। बात करते हैं दूसरी बड़ी रिक्वेस्ट की, जो कि आ रही है एडिशनल पेंशन को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, अगर बजट सेशन में एडिशनल पेंशन का जो पैसा है वो एक मुश्त अगर वहां पर बजट में अलॉट हो जाता है तो उसकी अप्रूवल मिल जाती है तो आपको एडिशनल पेंशन 5, 10 और 15% मिल जाएगी। 5, 10 और 15% एडिशनल पेंशन का मतलब है कि आपकी 60 से 65 साल के बीच में आपको 5%, 65 से 70 साल के बीच में आपको फिर से 5% यानी 10%, 70 से 75 साल के बीच में फिर से 5% और 80 ईयर्स की एज पूरी करने के बाद आपको पता ही है कि आपको 20% आपकी बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी 7वें वेतन आयोग के रिकमेंडेशन के हिसाब से ऑटोमेटिक हो जाती है। साथ ही साथ अगर आप थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और ऐड कर दूं उसमें, आप 100 ईयर्स की एज पूरी कर लेते हैं तो आपको जो आपकी बेसिक पेंशन होती है उसकी डबल यानी कि पूरी पेंशन आपको वहां पर प्रोवाइड करा दी जाती है। हालांकि खैर ये बात को हम छोड़ते हैं, अभी बात करते हैं बजट सेशन की। तो बजट सेशन में 2 बड़े मुद्दे रहेंगे कर्मचारियों और पेंशनर्स के, जिसमें 18 मंथ्स का डीए और डीआर का एरियर्स होगा। साथ ही साथ एडिशनल पेंशन में बढ़ोतरी है, जितनी 5, 10 और 15% की बढ़ोतरी है उसके लिए क्या देखते हैं क्योंकि बहुत सारे यूनियंस और फेडरेशन ने सरकार को लेटर भी लिखा है और इसमें बोला है कि बजट सेशन में इनको शामिल किया जाए और बजट में इनकी राशि को वहां पर बजट अलॉटेड किया जाए। अगर आप भी चाहते हैं कि बजट में इनकी राशि अलॉटेड हो और ये आपको 18 मंथ्स का डीए और डीआर का एरियर्स हो तो जो और एडिशनल पेंशन जो आपकी है 5, 10 और 15% वो आपको मिले, तो जितना हो सके इस वीडियो को लाइक करिए और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिए, सबके पास ये वीडियो पहुंचाइए और जिससे आपको आपका 18 मंथ्स के डीए, डीआर एरियर्स और एडिशनल पेंशन में वृद्धि हो सके, क्योंकि ये दोनों ही आपको मिलने चाहिए। और बाकी पेंशनर्स भी बहुत सारी चीजें इसमें बोलते हैं, उसमें भी उन सब चीजें ऐड होनी चाहिए। अब बात करते हैं एक ऐसे पेंशनर्स की जिन्होंने अपनी
डिसेबिलिटी पेंशन 5 साल बाद 3,53,000 रुपए ली। और बाद में उन्होंने क्या क्या उन्होंने स्टेप्स उठाए या कहाँ कहाँ उन्होंने कंप्लेंट्स की, इसमें हम उनकी सक्सेस स्टोरी जानेंगे। ऑफिशियल है ये, गवर्नमेंट की तरफ से ही सर्व जो है इसमें सारी चीजें अपडेट की गई हैं। तो मैं बता दूं, यहाँ पर एक पेंशनर्स थे, उन्होंने 31 दिसंबर 2019 को जो डिसेबल थे, डिसेबिलिटी पेंशन के लिए उन्होंने वहां पर इंक्लूड किया उस टाइम पर, रिटायरमेंट के टाइम पे। लेकिन उनके बहुत सारे रिप्रेजेंटेशन डालने के बाद भी उनकी जो डिसेबिलिटी पेंशन थी वो 2022 नवंबर तक भी स्टार्ट नहीं हो पाई। इसके बाद उन्होंने जो डिसेबिलिटी का एरियर्स था वो उसकी पेंशन के लिए जनवरी 2020 में से लेकर के अक्टूबर 2022 के बीच में, उसके बाद ये सारी चीजें होती रही और जो प्रोसेस थी वो टाइम लेती रही। लेकिन इसके बाद उन्होंने फिर से इसी के मीन टाइम में एक CPENGRAMS पोर्टल के बारे में उनको पता चला और वहां पर उन्होंने कंप्लेंट फील्ड की 22 सितंबर 2023 को, जिसका नंबर आप सामने भी देख सकते हैं। इसके बाद वो जो केस था, जो कंप्लेंट फील्ड की गई थी, उसको आगे कंसर्न ऑफिस को यानी कि PCDA को फॉरवर्ड वहां से कर दी गई। इसके बाद उनके जो केस था उसको प्रोसेस किया गया और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास में वहां पर भेजा गया। इसी के मीन टाइम में जो केस था, जो वहां पर फाइल्ड कंप्लेंट की गई थी, वो सीनियर्स ऑफिसर्स की मीटिंग में यानी कि SOM की मीटिंग में DOPPW के पास पहुंचा, यानी डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन और पेंशन वेलफेयर के जो सीनियर्स ऑफिसर्स की मीटिंग होती है, जिसे SOM भी बोलते हैं। वहां पर जो डायरेक्टरेट दिया गया, जो सेक्रेटरी पेंशन थे, उन्होंने बोला इस पर जल्द से जल्द काम करनी चाहिए। PCDO को उन्होंने जल्द से जल्द बोला। इसके बाद PCDA ने बिल्कुल इमीडिएट वहां पर उस केस को सैंक्शनड किया, उसका एरियर्स, और 3,53,000 रुपए उनके फाइनल जो उनके डिसेबिलिटी पेंशन के थे वो उनके खाते में आए 29 जनवरी 2024 को। ये पूरा केस था वो 30 जनवरी 2024 को फाइनली उनके अकाउंट को क्लोज कर दिया गया। जो कंप्लेंट उन्होंने फाइल की थी और उनके अकाउंट में जितने भी एरियर्स बनते थे विद एरियर्स के साथ में उनके सारे पैसे उनको खाते में क्रेडिट किए गए। तो फिर मैं आपको बता दूं, अगर आप अवेयर हैं, अगर आप जागरूक हैं और आप कंप्लेंट वगैरह करना जानते हैं, आप सारी चीजें ऐड करना जानते हैं, तो आपको आपकी जो पेंशनरी बेनिफिट है, चाहे वो एरियर्स हो पेंशन का, डिसेबिलिटी एरियर्स हो, डिसेबिलिटी पेंशन हो, या आप किसी भी टाइप की कोई पेंशन बेनिफिट से रिलेटेड चीजें हो, वो आपको जरूर वहां पर मिलेंगी। अगर आप भी चाहते हैं कि कंप्लेंट कहाँ और कैसे करनी होती है, क्या उसका प्रोसीजर होता है, तो हम उस पर एक डिटेल्ड वीडियो बना देंगे। आप बस कमेंट बॉक्स में यस लिख दीजिएगा। अगर उसमें 50 कमेंट भी आ जाएंगे, यानी 50 कमेंट्स भी आ जाएंगे यस के, तो मैं नेक्स्ट वीडियो उसको लेकर के आ जाऊंगा और पूरा मैं कंप्लेंट स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आपको कैसे से उसमें रजिस्टर्ड करना है, कैसे साइन अप करना है, क्या क्या चीजें फिल करनी है और कैसे उस प्रोसेस को फॉलो करना है। साथ ही साथ उस प्रोसेस को फॉलो करने के बाद क्या क्या स्टेप्स को, जरूरी चीजों का ध्यान रखना है। तो ये बड़ी चीजें हैं जो आपको कंप्लेंट करने के बाद ध्यान रखनी होती है, और आपके रियल में आप उस पेंशन के हकदार हैं तो आपको वो पेंशन और उसके जो एरियर्स होते हैं वो जल्द से जल्द वहां पर प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो ऐसे में पेंशन के लिए बहुत बड़ी सहूलियत है कि CPENGRAMS पर कंप्लेंट कर सकते हैं पोर्टल पर, और वहां पर जाकर के जो कंप्लेंट है उसको ध्यान में रख करके सारी चीजों को ऐड कर सकते हैं। अच्छा, हम बात कर सकते हैं फिर से जो बजट सेशन होने वाला है, बजट सेशन को लेकर के फिर से चर्चाएं गर्म है, और चर्चाओं में ये सारी चीजें होने वाली हैं कि क्या फिर से 18 मंथ्स के DA और DR के एरियर्स आपको मिलने वाला है, क्या एडिशनल पेंशन 5, 10, 15% इन सबका जो बजट है वो सेपरेट डिसाइड होने वाला है इस बार। ये सब चीजें बजट अलॉट